जय हिंद दोस्तों। मेरे बगल में जो आप ये लड़की देख रहे हैं ये है पूजा कुमारी। पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलानाओं ने इस लड़की को सरेआम मौत के घाट उतार दिया क्योंकि इसका धर्म हिंदू था तथा इसका मुल्क पाकिस्तान था। पाकिस्तान में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। वहीं की पाकिस्तान की एक पत्रकार ने पाकिस्तान के इन कट्टरपंथी मौलानाओं को एक्सपोज़ किया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में एक बार फिर एक हिंदू लड़की की बेरहमी से सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। 18 साल की पूजा कुमारी ओध नाम की इस लड़की का कसूर बस ये था कि उसने जबरन इस्लाम कबूल कर एक मुस्लिम व्यक्ति से निकाह करने का विरोध किया। पाकिस्तान के सिंध में सुकूर के रोही इलाके में वाहिद बख्श लशारी नाम के आरोपी ने पूजा को जबरन अगवा करने की कोशिश की, लेकिन जब पूजा ने इसका विरोध किया तो उसने पूजा को दिन दहाड़े सड़क पर गोली मार दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। आरोपी वाहिद पूजा पर जबरन निकाह करने का दबाव बना रहा था। पूजा की हत्या के बाद उसका गरीब परिवार सड़क पर रोता बिलखता नजर आया, लेकिन पीड़ित परिवार की किसी ने कोई मदद नहीं की। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों को अगवा कर उनका जबरन धर्मांतरण कर निकाह करने की घटनाएं आम। पाकिस्तान में हर साल खासकर सिंध पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जाता है। यहाँ हिंदू परिवारों की महिलाओं को अगवा किया जाता है। धार्मिक कट्टरपंथियों की तरफ से जबरन इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए उन पर अत्याचार किया जाता है। पूजा कुमारी, मतलब मैंने उसकी तस्वीर देखी और जब ये पता चला तो इतनी खूबसूरत, हसीन और जमील, प्यारी और लड़की सिर्फ वो ऐसी नजर आने वाली नहीं थी। वो कहते हैं कि वो मैंने उसकी जो कहानी पढ़ी है, बहुत जगहों पे उसकी कहानी पब्लिश हुई है। हम सब में देख रही थी, हम सब में भी ये एक वकास हैं जिन्होंने उसके मुतालिक लिखा है, जिसमें वो कहते हैं कि वो इतनी सुघड़ थी, यानी क्योंकि उसकी जो थी वो 6 बहनें थी, भाई कोई नहीं था, क्योंकि उसके जो वालिद साहब थे वो अकेले कमाते थे। तो पूजा जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो उसने कहा कि उसने देखा सारी अपनी सिचुएशन घर की, तो उसने अपने बाप से कहा कि मैं आपका साथ दूंगी। और फिर उसने क्या किया कि सीना परोना सीख लिया और वो सिलाई करती थी, लोगों के कपड़े सीती थी, इतने खूबसूरत, इतने ज़बरदस्त बनाती थी। और वो इसमें उसके अंदर इतना वो आर्टिस्टिक थी कि उसकी शौक़ ये था कि वो अपनी बुटीक बनाए, कपड़ों की बुटीक बनाए और उसके बाद उसको जो है फेसबुक पर उसको जो पहचाना जाए, वो फेसबुक पर मशहूर हो जाए। उसके ये ख्यालात थे। देखिए वो कहाँ रहती थी, सक्खर के एक नवाई उसमें, और वहाँ पर भी उसके ये ख्यालात थे कि उसका वो इतना ज़्यादा वो चाहती थी कि वो ये काम के ज़रिए, अपने काम के ज़रिए मशहूर हो और एक दिन वो फेसबुक पर बहुत मशहूर होगी। और सिर्फ उसके घर वाले नहीं, जिसने ये सुना है, बल्कि मैं देख रही थी लिखा गया, कोई ये कह रहा था कि एक हीरे को दफना दिया। तो जो जिसने मारा है, कहानी खैर सबको ही पता है, कहानी में क्या बयान करूं। मैं तो इस वक्त ये बयान कर रही हूँ कि हम क्या हो क्या गए हैं, हम क्या बन गए हैं भाई। और कहानी ये है कि भाई कि यहाँ पर जो है हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती मुसलमान करके उनको से शादी करने की बीमारी, इतनी बड़ी एक बीमारी है यहाँ पर जिसकी कोई रोक टोक नहीं, जिसकी कोई रोकथाम नहीं। हम नहीं जानते क्या सिंध में क्या होता है। एक सिंध और उसी इलाके में ज़्यादा बड़ी तादाद है हिंदुओं की। वहाँ पर जो हिंदू लड़कियाँ होती हैं उनको ज़बरदस्ती मुसलमान करके उनसे शादी की जाती है। सैकड़ों ऐसे वाक़यात हैं। वहाँ पर जो लोग ऐसा करते हैं उनके नाम भी सबको मालूम है, मिट्ठू मियाँ से लेकर कौन कौन, और वो सब ऐसा करते हैं। और उनमें से अक्सर लोग सियासत में हैं, उनमें से अक्सर लोग इतने ज़्यादा अथॉरिटेटिव हैं, वहाँ पर उनकी जो है एक अथॉरिटी है वो, यानी कि जो वहाँ पे वडेरे, ज़मींदार इस तरह बड़े बड़े होते हैं। अब पंजाब की नवाही इलाकों में चले जाए, वहाँ पर भी आपको ऐसी नज़र आएगा। जो ज़मींदार होते हैं उनके सामने जो मज़ारे कमीन, उनके साथ इससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बुरा सलूक हो रहा होता है। ये सब कुछ है अभी तक है, यानी इस दौर में भी हम ये कुछ देख रहे हैं और झेल रहे हैं। तो पूजा कुमारी के जो थी वो क्योंकि एक उसी इलाके में वाहिद लाशारी ख़ानदान, जो कि वहाँ का एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली बैकग्राउंड उनका समझा जाता है, वो जो लड़का था वो उससे शादी करना चाहता था और उसको मुसलमान करके, सबसे पहले तो मुझे तो लगता है कि वाहिद लाशारी शादी तो करना ही चाहता होगा, या उससे उसको वो जो भी वो उसको पसंद करता होगा, लेकिन उसके साथ साथ उसके ज़हन में शायद ये भी होगा कि मैं इसको मुसलमान करूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा सवाब होगा। क्योंकि ये हमारे मौलवी हज़रात जो है ना, वो तो सबसे पहले ये डालने में बड़े बड़े उलमा स्कॉलर्स भी जो है बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि वो बात जब ये कर रहे हैं तो आम लोग जो इस तरह के इलाकों के लोग सुनेंगे, तो वो जब ये सुनेंगे तो वो कहेंगे ज़बरदस्ती किसी को करो मुसलमान ताकि इसका सवाब मिले। वो उसको उस तरह नहीं लेंगे जिस तरह आप बयान कर रहे हैं, और उस तरह में बयान किया जाए तो आप गलत कह रहे हैं। आप कैसे किसी के, एक तरफ हमारे वज़ीर आज़म साहब इस्लामोफोबिया का रट लगाए रखते हैं, मतलब इस्लामोफोबिया की करारदाद पास करवा दी उन्होंने यूएन में। ठीक है, ओके, आप ऐसा समझते हैं, आपने करारदाद पास करवाई।
आपने भारत में वाक़या हुआ था मुस्कान का, फौरी तौर पर आपने ट्वीट की थी, उसके ऊपर बोले थे और सब लोग उठ खड़े हुए थे, उसका साथ दे रहे थे, उसके वो कर रहे थे, क्योंकि आप वैसा समझते हैं। पूजा कुमारी पे कितने लोग उठे और कितने लोगों ने जो है इन लोगों का, उसके बाप का साथ दिया और गरीब उसके ख़ानदान का साथ दिया, या उसके हक़ में बोले, उसके इंसाफ के लिए किस किस ने, वज़ीर आज़म से लेकर जितने मिनिस्टर्स और वो हैं, किस किस ने इसके ऊपर ट्वीट की और इसको कहा गया? नहीं, क्योंकि हमारे नज़दीकी मसले ही हैं, थोड़े से 4-5% रह गए हैं और हम कहते हैं कि ये भी ठीक है, निकल जाएंगे कुछ ना कुछ, कहीं चले जाएंगे बाहर तंग आके, जिस तरह बाकी लोग चले गए। तो ये है सिचुएशन और इस पे मसला ये कि क्या बोलें, मतलब समझ से बाहर बात है। आप देखिएगा पकड़े गए कुछ लोग, 1-2 लोग, पहले तो एक बंदा पकड़ा गया था सिर्फ, उसके पर कहा था हाँ 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 पकड़ लिया गया। मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है अब कुछ कोई और भी पकड़े गए हैं, लेकिन मुझे ही पता है कि इनको जो सज़ा नहीं मिलेगी। हाँ, आप देख लें सिंध का शाहरुख जतोई और वो वाला वाक़या और दूसरे वाक़यात, और जितनी फैमिलीज़ हैं, जितने ही ख़ानदान हैं, इन सब के लोग सियासत में मौजूद हैं और शर्म से डूब मरना चाहिए। मेरा तो ये ख्याल है, वैसे तो मैं ये समझती हूँ कि बिलावल भुट्टो जो इस तरह का कोई वाक़यात होते हैं, जब उनको टैग किया जाता है, ट्वीट किया जाता है, तो उसके ऊपर करते, और बल्कि कहा भी, इसके ऊपर बयानात भी नहीं है कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और किसी सूरत जो है वो इसको नहीं छोड़ेंगे बंदे को। लेकिन अब देखते हैं, इसको भी फॉलो करते हैं कि क्या होता है वाहिद लाशारी के साथ, या जितने दूसरे और लोग उसके साथ, 2-3 दोस्त और शामिल थे। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वो उसके घर, जब उसका एक दिन बाप घर से गए, पूजा का बाप जो है वो घर से गए, और वो जब उन्होंने देखा, वाहिद ने, उसके दोस्तों ने, वो उसके घर आ गए और उसको ज़बरदस्ती जो है वो ले जाने के लिए कहा और शादी करने के लिए, मुसलमान करने के लिए, और फिर जब उसने रेजिस्टेंस शो की तो उसको मार दिया। हालांकि यहाँ तक कहा जाता है कि क्योंकि वो सिलाई वगैरह करती थी, उसके पास कैंची और इस तरह की चीज़ें पड़ी थी, उसने उसके ज़रिए भी रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है वो कैसे एक जो है वो कैसे मुकाबला कर सकती थी। मैं आपको 1-2 लाइनें पढ़ के सुनाती हूँ जिसमें लिखी हैं। इसलिए वो मशहूर तो हुई फेसबुक पर, मगर एक लाश बनकर, अपने खूबरू चेहरे पर हरदम खिलती मुस्कुराहट की चांदनी की जगह बारूद की स्याही के साथ। और फिर आगे एक जगह पर उन्होंने लिखा है कि पिछले यौम पाकिस्तान पर उड़ते जहाज़ों से निकलते रंग बरंग धुएं को देखकर खुश होती पूजा कुमारी नहीं जानती थी कि अगली दफ़ा इस धुएं में उसकी जलती हुई चिता का धुआं भी शामिल होकर गुम हो जाएगा, जैसे वो खो गई। साथ में वो लिखते हैं कि उसके एक रिश्तेदार ने बताया कि जालिमों ने एक हीरा दफन कर दिया। उसका बाप कहने लगा, उसकी हिम्मत ने मुझे, यानी पूजा की हिम्मत ने मुझे जवान कर दिया था और वो वाकई बेटा थी मेरा, मेरा सहारा, मेरा फ़ख्र। उसकी मौत ने एकदम उसको बूढ़ा कर दिया। उसकी माँ की फलक शगाफ बैन बिल्कुल ऐसे थे जैसे कोई मुसलमान माँ अपने बेटे नुमा बेटी पर, अपनी कुल जमा पूंजी पर रो रही हो। यानी उन्होंने ये कहा कि जैसे एक मुसलमान के घर अगर ऐसा कुछ होगा तो वो जिस तरह रो रहा होगा, बिल्कुल इसी तरह उसकी माँ भी रो रही थी। ये है कि इस्लामोफोबिया का नारा लगाने वालों को ये सोचना चाहिए कि क्या हमारे मुल्क के अंदर कहीं माइनॉरिटीज़ फोबिया तो नहीं है। ज़रा इस फोबिया पर भी नज़र डालें, कोई हिंदू फोबिया तो नहीं है, कोई ईसाई फोबिया तो नहीं, यहाँ पर कोई अहमदी फोबिया तो नहीं है हमारे मुल्क में। अगर ऐसा है तो इसको कौन देखेगा, इसको बाहर के लोग आकर देखेंगे।